चलिए अब हम जानेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण एक शब्द होता है और ये ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। अर्थात वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण। तो सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। तो वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणों को व्यक्त करे, गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि सब को व्यक्त करे तो उसे गुणवाचक विशेषण कहेंगे। वह जो शब्द है वो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे पहला खट्टा आम बोल दिया, अगर कोई भी वाक्य में जैसे कि लिख दिया यह खट्टा आम है करके, ठीक है, यह खट्टा आम है, तो यहाँ पर जो आम कैसा है, खट्टा है। कैसा है, खट्टा है। तो जो खट्टा है वो आम की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। आम के पहले आ रहा है और विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि आम कैसा है। पेड़ यहाँ पर सेकंड में बड़ा पेड़, तो पेड़ कैसा है, बड़ा है। पेड़ के गुण को बता रहा है कि वो पेड़ कैसा है। तीसरा है कच्चा नींबू, नींबू कैसा है, कच्चा है। उसी तरह चौथा काला सांप, सांप का रंग कैसा है, काला, ठीक है, उसके गुण के बारे में बता रहा। छोटा बच्चा, बच्चा कैसा है, छोटा है। सफ़ेद मूली, मूली कैसा है, सफ़ेद, ठीक है। तो ये सब क्या है, गुण। मतलब कि संज्ञा के क्या बता रहे हैं, संज्ञा हो या सर्वनाम, उसकी क्या बताएंगे, वो गुण के बारे में बताएंगे कि उसका कैस क्वालिटी क्या है, किस टाइप का है, रंग के बारे में, गुण के बारे में, दोष, दशा, अवस्था है, सब के बारे में, ठीक है। अब दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे, मूल रूप से जो हमारे संख्या है, 1 2 3 4 जितने भी हैं सब इसी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो जो शब्द किसी वस्तु या सजीव की संख्या या क्रम को बताएगा वह संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे मेरे पास 2 आम हैं, अब आम की संख्या को बताया गया तो वही तो है संख्यावाचक विशेषण। 2 क्या है, संख्यावाचक विशेषण। पेड़ पर 10 कबूतर हैं तो 10 क्या है, संख्यावाचक विशेषण। सोहन कक्षा में पहला आया तो ये पहला क्या है, पहला आया, ठीक है। प्लेट में 5 सेब है, 5 क्या है, 5 क्या है, संख्यावाचक विशेषण। दुकान में 10 किताब है, 10 क्या है, संख्यावाचक विशेषण। अब तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, परिमाण का मतलब होता है कि मात्रा, परिमाण का मतलब होता है मात्रा। तो वह शब्द जो किसी भी वस्तु की मात्रा को बताएगा तो उसको हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। और इसके अंतर्गत हम जब वाक्य में देखेंगे तो उसमें कौन कौन से शब्द आएंगे, जैसे कि थोड़ा आएगा, कुछ आएगा, ज़्यादा आएगा, कम आएगा। ये सब क्या बताते हैं, ये जो शब्द हैं वो मात्रा को व्यक्त करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ आम है, ऐसा है, तो कुछ क्या है, कुछ उसकी मात्रा को बताया जा रहा है। भले उसकी संख्या को मैं नहीं बता रहा हूँ कि कितने सारे हैं, लेकिन ऐसे ही जैसे अंदाज में बताया कि कुछ आम है तो यहाँ पर कुछ क्या है, उसकी मात्रा को बताया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, कम, ये मात्रा को बताने वाले विशेषण शब्द हैं। अब आखिरी संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करने वाला शब्द होता है, ठीक है। संकेतवाचक विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करता है, ठीक है। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो संकेतवाचक विशेषण है, इसके जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम की भांति होते हैं। किसकी भांति होता है, सर्वनाम की भांति होता है, किंतु यह जो संज्ञा के पहले लग करके उसकी विशेषता को बताता है, ठीक है। यह
मतलब कि सर्वनाम की भांति ही रहेगा, सर्वनाम जो शब्द होता है वही रहेगा, लेकिन यह जो है वो संज्ञा की विशेषता को बताता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, सबसे पहला उदाहरण है वह लड़की सुंदर है। देखो यहाँ पर वह क्या है, वह संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, यहाँ यह जो है सर्वनाम नहीं है। ठीक है, क्योंकि वह जो है वो लड़की की सुंदरता को बता रहा है। ठीक है, कि वह लड़की सुंदर है। ठीक है, वह जो शब्द है वो लड़की को सुंदर बता रहा है। अगर वह सुंदर यहाँ पर लड़की को नहीं लिखते और केवल वह सुंदर है करके लिखते, तो यहाँ पर वह जो शब्द है वो सर्वनाम होता। क्या होता? सर्वनाम होता। पर लड़की जब लिख दिए तो यह वह जो है क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण हो गया। सेकेंड उदाहरण है, यह राम का घर है। तो यह जो है संकेतवाचक विशेषण है, यानी कि संज्ञा के पहले आएगा वह शब्द जो सर्वनाम शब्द है, और उस संज्ञा का विशेषता बताएगा कि जैसे कि राम का घर है, तो राम का कौन सा घर है उसको यहाँ पर यह जो है बता रहा है कि यह राम का घर है। बहुत सारे घरों में से केवल यह जो है राम का घर है, ऐसा। तीसरा, यह राम का पुराना किताब है। ठीक है, यह राम का पुराना किताब है। तो बहुत सारे किताब है, उसमें से यह जो है वो राम का पुराना किताब है। तो मात्र ये जो यह है वो किताब के बारे में बता रहा है, राम की किताब के बारे में बता रहा है। यह मुर्गी सोने का अंडा देती है। देखो बहुत सारे मुर्गी होंगे मान लो, तो उसमें से यह जो मुर्गी है वो सोने का अंडा देती है, ऐसा। तो संकेतवाचक विशेषण में जो शब्द होता है वो सर्वनाम वाला ही शब्द होता है, किंतु इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि ये संज्ञा के पहले लगेगा और संज्ञा की विशेषता को बताता है। मतलब कि संज्ञा की विशेषता को क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, बताता है।